जी नाजरीन, मैं हूं मलिक मुबारक संदीला। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और हक दी आवाज़। मैं इस टाइम मौजूद हूं लाहौर कैनाल पर मौजूद हूं, क्योंकि हुकूमत पंजाब की तरफ से हमेशा हर साल जो है ना बहल सफाई के नाम पे जो है ना महकमा आबपाशी को नहरों की सफाई के लिए करोड़ों रुपए के फ़ंड मुख्तस करती है। और हर साल इन नहरों की सफाई इसलिए की जाती है कि ताकि किसान को जो टेल तक पानी है वो बर वक्त उसकी फरहमी हो। लेकिन देखने में ये आया है हमेशा हर साल जो है ना महकमा आबपाशी के जो मुतल्लिका अफसरान हैं वो इसमें करोड़ों रुपए की करप्शन करके ये पैसा अपनी जेब में रखते हैं। तरीका वारदात इनका ये होता है कि जब पानी की आमद, जब पानी को छोड़ने से पहले पहले तक ये आप तमाम कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर लेते हैं और 10-15% का काम शो कर देते हैं और इसके ऊपर जो फ़ोटो सेशन करके आला इंतज़ामिया को दिखाया जाता है कि जी हमने काम किया है, जबकि हकीकत जो है मैं इनकी खोलने जा रहा हूँ। इस टाइम मैं आप जब मौजूद हूँ यहाँ पे बाटापुर पे जो मेन जहाँ पे कैनाल निकलती है, जो ठोकर नियाज बे के आगे तक जाती है, जो वहाँ के मुख्तलिफ एरियाज़ को यहाँ से पानी मुहैया करती है किसानों को, ताकि उनकी फसलें बर वक्त तैयार हो सकें और पानी की फरावानी को बेहतर करने के लिए ये बहल सफाई की जाती है। लेकिन यहाँ पे बहल सफाई के नाम पे जो करोड़ों रुपए का टीका लगाया जाता है कौमी ख़जाने को, वो उनको मैं बेनकाब करने जा रहा हूँ। और मैं आज अभी इसी टाइम बाटापुर में मौजूद हूँ और पीछे जो आप मुझे देख रहे हैं जिसकी जो बुर्ज जो निशान है, ये मेरा कैमरा मैन दिखा रहा होगा कि ये वो जगह है जहाँ से पानी जो है ना स्टार्ट होता है। ये दर्रा है, पीछे से दर्रा, यहीं से पानी की निकासी शुरू थी। आप जिसको बहल सफाई की वजह से बंद किया हुआ है, यहाँ से पानी सीधा जाता है और मैं यहाँ से ठोकर नियाज बेग तक आपको सारा ये दिखाऊंगा कि इन लोगों ने बहल सफाई कैसे की है, कितना बहल सफाई की है, कितना पैसा इसके ऊपर खर्च किया गया है, जबकि उस पे ऊपर लगाया कितना गया है, और जो टेंडर किए गए हैं उसके हवाले से मैं आपसे बात करूंगा कि टेंडर पोल किए गए हैं, न कि टेंडर जैनुइन तरीके से उनको किया गया है। उनमें भी बेलाफाइडी की गई है, मनपसंद ठेकेदारों को दिया गया, ताकि जो मनपसंद ठेकेदार होते हैं वो इनके साथ मिली भगत की होती है, जो फर्जी रिपोर्टें तैयार करके उन पे ठेकेदारों से साइन करवाए जाते हैं और वो जो पैसा है वो इनकी जेबों में चला जाता है और ये पैसा चीफ इंजीनियर सेक्रेटरी तक जाता है। ये मैं बता दूं आपको, पंजाब भर का अरबों रुपए का जो बहल सफाई के नाम पे ठेका होता है वो सारा का सारा तकरीबन 85% जो पैसा है वो सिर्फ कागजी कार्रवाई की हद तक महदूद रहता है और इसका सारा पैसा जो है वो सारा इन इंतज़ामिया के अंदर तकसीम हो जाता है। अगर मैं आपको ये इस बात से ये एक चीज़ और भी साबित करूँगा कि इस तरीके से जब सफर बंद जो तामीर किए जाते हैं, जो मुख्तलिफ दरियाओं के ऊपर बनाए जाते हैं और जब फ्लडेड आता है, फ्लड से पहले फ्लड वो सारा बह जाता है और ये कागजों में ये शो करते हैं कि देखो जी पानी आ गया था, हमने तो इसको अरबों रुपए का फ़ंड मुख्तस किया था, लगाया था। हकीकत इसके बरअक्स होती है। ये फंड इस तरह चोरी किया जाता है जैसे मैं आज आपको दिखा रहा हूँ कि अभी तकरीबन आज मेरे ख्याल में 28 तारीख है, 28 जनवरी है, 31 जनवरी को यहाँ इन्होंने पानी छोड़ देना है। और ये करप्शन कैसे करते हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको कि पानी जब छोड़ दिया जाता है तो सारा का सारा पानी बराबर होता है। तो कागजों में ये ज़ाहिर करते थे हमने बहल सफाई की थी, तो फिर कौन होगा जो इसको आगे चेक करेगा क्या ये बहल सफाई हुई थी कि नहीं हुई थी, क्योंकि पानी छोड़ दिया जाता है, पानी के बाद तो बहल सफाई को चेक करने का तरीका नहीं होता। तो मैं आज आपको यहाँ से लेकर ठोकर नियाज बेग तक दिखाऊंगा कि इन्होंने कैसे कैसे करप्शन की हुई है, कितना बहल सफाई की है, कितना मिट्टी पड़ी हुई है और कितनी रुकावटें हैं जो पानी की वहाँ तक पहुँच नहीं होगा। और मैं ये भी आपको बताऊँगा कि ये पानी जो बचता है ये इसको पीछे SDO या एक्सीएन कैसे लोगों को फ़रोख्त करते हैं और लाखों रुपए सालाना जो है ना इससे कमाते हैं। और मैं आप चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ आगे तमाम जो इसकी कैसे कैसे इन्होंने यहाँ पे सफाई की हुई है और ठोकर नियाज बेग तक मैं आपको दिखाता हूँ। जी मैं इस टाइम मौजूद हूँ, ये एक पुल है जो यहाँ पे साथ जो है ना सहाफ़ी हाउसिंग सोसाइटी है यहाँ पे। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाया तो ये पुल कर देख ले, जो बहल सफाई के नाम पे जो यहाँ पे फंड मिला है ये देख लें। ये पुल के नीचे ये 3 फुट भी नहीं है जगह जहाँ से पानी को गुजारा जाएगा और आगे देखें तो आगे सारी मिट्टी पड़ी हुई है, ऐसे जैसे पहाड़ पड़ा हो और पहाड़ ने आगे से पानी को रोकना है। तो मुझे ये बताएं ये पहाड़ जो आगे से पड़ा हुआ है ये इससे पानी कैसे जाएगा। और आज 28 जनवरी है, मैं फिर कह रहा हूँ आज 28 जनवरी 31 जनवरी को पानी खोलना है इन्होंने। तो ये जो पानी है यहाँ से जो नज़र आ रहा है, कि आपको लगता है कि इस पहाड़ से पानी क्रॉस करेगा? तो अगर पीछे से वैसे सफाई कोई नहीं हुई, मैं बाटापुर से यहाँ तक पहुँचा हूँ, अभी तक सफाई कोई खास नज़र नहीं आई। लेकिन जहाँ पे है ये दिखा, मैं आपको इसके दूसरी साइड पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे मिट्टी कितनी पड़ी हुई है। मेरा कैमरामैन इस पुल को क्रॉस करके दिखाया परली साइड पे कि मिट्टी कितनी है इसके ऊपर नीचे पड़ी। ये देखिए यहाँ पे मेरा गुजरना इतना मुश्किल है, ये 3 फुट भी नहीं है
यहाँ से पानी गुजरना है। और ये ऐसे ही आगे देखें, ये पानी के यहाँ पे जो है ना सारी मिट्टी का पहाड़ पड़ा हुआ है। यहाँ देख लें, यहाँ भी यही हाल है। और ये तकरीबन हर पुल के नीचे यही कुछ है। सफाई देख लें, जो इन्होंने सफाई करनी थी, यहाँ से ये देख लें गंद सारा, ये मिट्टी का ढेर है, पूरा पहाड़ है। इसको हालांकि उठाना चाहिए था। इसके अलहदा ठेकेदार है, साइड पे साफ करने वाला अलहदा ठेकेदार है। ये मिट्टी का यहाँ पे पहाड़ भी पड़ा हुआ है और 2 दिन बाकी रह गए हैं। तो क्या यहाँ से मिट्टी उठाई जाएगी? मुझे तो नहीं लगता। हो सकता है इसको लेवल कर दे, मिट्टी को यहीं पे करके ये कह सकते हैं कि ये जो है ना थोड़ी सी खुदाई के हवाले से मिट्टी डाली गई है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये पहाड़ पड़े हुए हैं, पानी यहाँ से कैसे जाएगा? यहाँ इस पुल से पानी नहीं निकल सका तो आगे पुल कैसे जाएगा? मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि आगे वहाँ पे मिट्टी के ढेर कैसे पड़े हुए हैं। जी, डेस्कटॉप जहाँ मैं मौजूद हूँ, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि भाल सफाई का मकसद क्या होता है। भाल सफाई का मकसद नहरों की सफाई इसलिए की जाती है कि जो दरियाओं से जो मिट्टी आती है वो नहरों के बैठ जाती है और नहर का जो बेड है वो उनको ऊपर कर देती है, पानी का बहाव रोकती है। और भाल सफाई इसलिए की जाती है कि ये नीचे से जो है ना ये अगर आप इसी कैनाल रोड को देखें तो ये तकरीबन को 3-4 फुट भी नहीं बची। ये 6 फुट 7 फुट थी ये नीचे, तो ये 3-4 फुट भी नहीं बचे जिसमें पानी आता है। अब चाहिए तो ये था यार कि यह बेड के जो भाल सफाई यहाँ से मिट्टी उठाई जाती ताकि पानी का फ्लो ज़्यादा बेहतर बनता। मैं पीछे से आपको दिखाता आ रहा हूँ कि वहाँ पे तो ये हालत है कि वहाँ सफाई नहीं हुई। अच्छा, वहाँ पे बाज़ जगह ऐसी है जो बिल्कुल नहर नीचे है, उससे आगे जाए तो नहर ऊपर है। और फिर अगर देखें तो जो उसकी जो पुल वगैरह है, अगर उनको देखें तो वो बिल्कुल भरी हुई है, पानी की निकासी का कोई नाम और निशान नहीं है। अब यहाँ पे एक और जो वहाँ पे यहाँ के मुतलका ठेकेदार है, वहाँ पे यहाँ पे एक्सियन है, ये SDO है, इस नहर के साथ जिनका जो काम करवा रहे हैं। अब ये मिट्टी को यहाँ से भाल को उठाने की बजाय अब वो भाल को वहाँ पे, अगर आप मेरा कैमरामैन पीछे से दिखाया, ट्रैक्टर चल रहा है और वो ट्रैक्टर जो है ना वो मिट्टी को बजाय वहाँ से उठाने के वो भाल सफाई उसको बराबर कर रहा है, मतलब एक लेवल बराबर कर रहा है। और लेवल को इसलिए कर रहा होगा, उसका उनके नज़दीक यही है। मैंने पूछा तो वो कहते हैं जी यहाँ पे जो है ना बराबर कर रहे हैं ताकि पानी का फ्लो बराबर हो। कैसे फ्लो बराबर होगा ये तो बताएं मुझे। वो 3 फुट तो सारी नहर बच चुकी है, अब उसको मजीद भरने की कोशिश कर रहे हैं। ये भाल सफाई उठाई जानी चाहिए थी। बल्कि ठेकेदार, बड़ा मसला यही है कि यहाँ पे पैसा है, पैसा को कैसे इस्तेमाल करना है दिखाना तो है हमने कि हमने ट्रैक्टर पे काम करवाया, हमने ये देखे ये पहाड़ बने हुए। अब यहाँ इसी को मिट्टी को बराबर कर दिया जाएगा और यहीं से मिट्टी जब बराबर कर दी पानी का फ्लो। अब मैं फिर कह रहा हूँ कि 28 जनवरी है, आज 28 जनवरी है, 2 दिन रह गए हैं। 2 दिन में क्या काम होगा? तो सेक्रेटरी साहब ये खुद देखें आप, इंतज़ामिया क्या कर रही है, यहाँ पे फंडिंग कैसी होगी। अभी इन्होंने कहना है कि जी हमने अपनी तरफ से काम करवाया, ठेकेदारों ने अपनी तरफ से काम करवाया, रिक्वेस्ट भेजेंगे कि इतना हमने टेंडर कॉल किए थे, इतना बजट था, अब हमें ये बजट दिया जाए। वो करोड़ों रुपए बने, लाखों रुपए बने, जितना बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ खाने का प्रोग्राम है और कुछ नहीं है। तो शहरयार सुल्तान साहब, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, क्योंकि आप बहुत ही नाइस और दुबंग अफसर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप काम करने वाले, लेकिन ये देखिएगा, ये नीचे चीफ इंजीनियर से पूछें कि ये उसने क्या जाके मौके पे चेक किया था। फोटो सेशन पे अगर एक्सियन, SDO, सब इंजीनियर, ठेकेदार अगर फोटो सेशन करके आपको दिखाएंगे तो वो मैं आपको ये साबित कर सकता हूँ कि सब झूठ फ्रॉड है। आप इसकी पूरी तहकीकात अगर करवा लें तो आपको दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मैं आपको आगे मज़ीद दिखाने जा रहा हूँ, मैंने ठोकर तक जाना है, आपको ठोकर तक दिखाऊंगा कि ये 3 हिस्सों में तकसीम है, 3 ठेकेदार इसका काम कर रहे हैं। तो आप इसको देखिएगा। मैं ठेके आपको वहाँ पे जो लेके जा रहा हूँ ठोकर नियाज बेग पर, दरमियान में मुस्लिम टाउन का एरिया भी दिखाऊंगा आपको। ये सारे ये करतूत आपको दिखा रहा हूँ। सेक्रेटरी साहब आप खुद इसके पे तहकीकात करवाइएगा। मैं इस टाइम ये जगह आपको दिखा रहा हूँ जो अभी आपने देखी है। ये जगह एक्सियन लाहौर, SC लाहौर, बल्कि तमाम अफीसरान के दफातर हैं ये सामने। और इसके साथ ये नहर है, कैनाल नहर है। यहाँ पे जो भाल सफाई का जो ड्रामा रचाया जा रहा है, इनकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है। इनको इतनी तौफीक नहीं है, इस SC को नहीं है, इसके यहाँ ये SC भी यहाँ पे बैठता है मजे की, और जो इसको लुक आफ्टर कर रहा है वो भी यहीं पे बैठता है। ये नहर की है, ये साथ नहर देख लें। ये नहीं है कि अफसर कहता है दूर बैठो पता नहीं है, ये साथ दफ्तर है,
यहाँ पे बाल सफाई का कोई एक कतरा दिखा दें, या मेरा कैमरामैन दिखाए, या गंद की हालत देख लें। यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ पड़ा हुआ है, और साथ की देखे कुछ सफाई नज़र आती है। अवाम अपने ईमान से बताए कुछ सफाई नज़र आ रही है। यहाँ पे बाल सफाई की एक चंद किलोमीटर के फासले से मैं होके आ रहा हूँ। इन साहबान को यहाँ तौफीक नहीं है कि जाके वहाँ देखे कि क्या हुआ। कल पानी छोड़ दिया जाएगा यहाँ पे, और काम 1%, 10% से ऊपर काम नहीं हुआ। 100% का ये काम दिखाएंगे, शो करेंगे जब कल पानी छोड़ा जाएगा। तो मैं फिर आला इंतज़ामिया को बता रहा हूँ, अगर ये ऐसा रहा, सबूत तमाम मेरे पास मौजूद है। मैं खुद एंटी करप्शन में जाके इनके खिलाफ दायर करूँगा केस, और बताऊँगा और साबित करूँगा कि इन्होंने कितना पैसा खाया है और क्या काम हुआ है। अभी आप चले, मैं आपको आगे मुस्लिम टाउन दिखाता हूँ, फिर आगे ठोकर पे चलते हैं। आपको सारा रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ ये। अब अगर आप भी आला इंतज़ामिया ने इसके ऊपर नोटिस ना लिया तो ये समझा जाएगा कि सब मिले हुए हैं। ये हमारा ये आखिरी पॉइंट है। ये हम इस टाइम ठोकर नियाज बेग पे ऊपर मौजूद हैं। आपको सामने से RD 350 प्लस नज़र आ रही होगी। ये हमारा आखिरी पॉइंट है। यहाँ पे हमने आपको बाटापुर से दिखाना शुरू किया था। यहाँ जो भल सफाई के हवाले से जो बात कर रहे थे हम, कि मुतलका इंतज़ामिया जो अपना बजट तैयार करती है, करोड़ों रुपए का बजट तैयार करती है इस भल सफाई के नाम से, और इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि पानी की जो फरावानी है उसको बेहतर तरीके से किसानों तक पहुंचाना होता है। और किसानों तक तो पहुँचे या ना पहुँचे ये तो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आजकल वैसे भी किसानों को पानी नहीं मिलता, फसलों के लिए पानी की किल्लत है, लेकिन पानी पीछे से पूरा आता है। अब मैं आपको अगर ये दिखाऊं कि ये जो ठोकर नियाज बेग का ये RD 350 की जो आपको पुल नज़र आ रहा है, इसके नीचे से अगर मेरा कैमरामैन किसी तरीके से व्यू क्लियर करके दिखाए तो वहाँ से एक हल्का सा छोटा सा सुराख नज़र आता है जहाँ से पानी ने आना है। जबकि हालत ये है कि ये तकरीबन कोई ज़मीन से 2 फुट का तकरीबन मुझे नज़र आ रहा है कि जो खाली है, बाकी सारी की सारी ये पुल भरी हुई है मट्टी से ना। इसको जब सफा नहीं किया जाएगा तो आप क्या समझते हैं कि पानी का फ्लो यहाँ से हो जाएगा, पीछे पानी रुकेगा, नीचे जो हम दिखाया आपको वहाँ से जो ठोकर से बैक से अपना मुसलमाबाद से आगे जो हमने आपको नहर का दिखाया था, उसमें ये था कि वो थोड़ी सी नीचे गहरी थी। अब वहाँ से वो जो बाटापुर से पानी है वो भी यहाँ से जाएगा, यहाँ का पानी वहाँ पे रोक के वो पानी की सतह बुलंद हो जाएगी और वो पानी ऐसे लगेगा जैसे नहर फुल चल रही है। हालांकि मसला ये होगा कि ये जो पुल है इसके नीचे जो पूरी मिट्टी भरी हुई है जिसकी नक्काशी तक नहीं है, और भल सफाई हो गई, नहरों की सफाई के लिए फंड मिले, टेंडर हुए, यहाँ के ठेकेदार ने क्या किया, अगर आप इसके आसपास के देखें, ये देखिए यहाँ से जो भल उठाई है, यहाँ से जो मिट्टी उठाई है वहाँ पे उसने डाल दी है। अब वहाँ की जो खूबसूरती है वो नज़र आ रही है, गंद जो सारा है वहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको यहाँ से उठाना था उन्होंने, इस भल को उठा के कहीं और जगह पे डालना था। अब लेकिन ये चीज़ें सेक्रेटरी साहब को भी नहीं बताई जाएंगी, किसी को नहीं बताया जाएगा, कि बस यही बता दिया जाएगा कि जी हमने काम कर लिया है, अब इसका फंड दें। अब अगर इसको गौर से देखें, अगर यही भल, अगर इसकी तजवीज़ ये जो सेक्रेटरी साहबान हैं या जो पॉलिसी मेकर हैं, कैसे नाअहल लोग हैं, अगर इस भल को इसका टेंडर किया जाता तो लोग इस भल को उठाने के लिए करोड़ों रुपए का फंड बन आपके अकाउंट में आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्यों? कि अगर ऐसा किया जाता तो मुतलका इंतज़ामिया को पैसा कहाँ से मिलता। मसला यही है कि इस मुल्क को कौन कौन खा रहा है, आज तक इसके ऊपर कोई तहकीकात नहीं हुई। अगर इसी के ऊपर तहकीकात हो जाए, अब यहाँ के SC, एक्सियन, SDO, सब इंजीनियर, ठेकेदार जो अभी जो टेंडर हुए हैं वो भी पूल हुए हैं, उनकी सब की मिली भगत है, अपनी मर्जी। ये खुद ठेकेदारों को तैयार करते हैं, ठेकेदारों से 5-10% काम करवाते हैं, इनका वोचर तैयार करते हैं, बजट बनाते हैं कि ये इतना खर्चा हुआ है, और उसके ऊपर ये फिर रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमारा इतना बजट खर्च हो गया है, लिहाजा इसके लिए हमें फ़ंड दिए जाए। और जब वो फ़ंड आते हैं तो ऑलरेडी ये पहले हिस्से तकसीम हो चुके होते हैं, वो उनको मिलते हैं। अभी मुझे जब वहाँ पे हम मौजूद थे धर्मपुर पे साइड पे, वहाँ के ट्रैक्टर के जो काम कर रहे थे उन्होंने बताया हमें कि जी हमने इन्हें कहा है कि यहाँ से भल उठाएँ, तो मुतलका SDO एक्सियन ने कहा कि यहाँ से हमने भल नहीं उठानी, ये नीचे इसको प्लेन कर दे ताकि यही पड़ी रहे, हमने दिखाना कि हमने काम किया है। अब मसला सारा जो है
वो है तफ्तीश का, इन्वेस्टिगेशन का। तहकीकात जब होंगी तो पता चलेगा। अब इन्होंने पानी एक दिन में 2 दिन में पानी छोड़ देना है। हमने ये सारा रिकॉर्ड कर दिया। ये मैं फिर कह रहा हूँ कि आज 28 जनवरी है, 28 जनवरी है, 29 को, 30 को, 31 को पानी इन्होंने छोड़ देना है। तो हमने आपको मुकम्मल इसकी डिटेल दिखाई है। हमारे पास ये तमाम चीज़ें महफूज हैं। अब ये सेक्रेटरी साहब इसकी तहकीकात की इंक्वायरी स्टैंड करवाएं। हम इसका तमाम रिकॉर्ड महफूज है हमारे पास, हम देने के लिए तैयार हैं। और जब तक ये तहकीकात मुकम्मल ना हो, किसी SDO, किसी एक्सीएन, किसी SC को या किसी जून को इसका फ़ंड ना रिलीज़ किया जाए और पंजाब भर के तमाम जो है ना उनको भी इसी तरीके से अगर चेक करवाया जाए तो अरबों रुपए का जो ख़जाने को चूना लगाया जाता है उसको बचाया जा सकता है। तो यहाँ तक मैं आपको बताने के लिए आया था। वहाँ से यहाँ तक हमने 19 किलोमीटर का फासला तय किया है, सिर्फ इसीलिए कि कौमी ख़जाने को जो लूटा जा रहा है उसको किसी न किसी तरीके से बचाया जाए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।